हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस पौपादा कथा मिथ से। आज का दिन 10 अक्टूबर 1975 वृंदावन में जो पौपाद जी बताया उसका ऊपर से डिस्कशन। पहले बेंगली में एमन कि कृष्ण जाके आमरा परमेश्वर भगवान रूपे ग्रहण करेছি ताके गुरुकुले जेते हয়েছে আর তিনি সাধারণ দাসের মতো गुरुदेवेर सेवा करेছেন। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी 10 अक्टूबर 1975 में वृंदावन में जो बताया, क्या बताया? एमन कि कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण सबका पिता, उसने भी गुरुकुल में साधारण मनुष्य का तरफ मतलब दास का हिसाब से करते हुए गुरुदेव का सेवा किया, एवरीथिंग, और शिक्षा भी लिया। देखिए ये मतलब कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, गुरुकुल में कृष्ण भगवान का जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी हम लोगों को दिखाने के लिए जे हर मनुष्य को गुरुकुल में अटेंड होना जरूरी है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और गुरुकुल में जो संदीपनी मुनि का पास सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा साधारण मतलब संदीपनी मुनि को अच्छी तरफ से कैसे देखभाल करने का, उसका वाणी को प्रोग्रेस करते हुए तो गुरुदेव को बहुत सारी सेवा भी किया, एवरीथिंग। तो गुरु जो होगा उसको हमारा देखभाल करना जरूरी है। अभी कलियुग के लिए थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। इस कृष्ण भगवान ने गुरु लिया था तो हम लोगों को भी सबको गुरु होना जरूरी है। ओके, हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी ये उक्ति दिया, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण गुरु लिया और गुरु का भी सेवा किया, वो भी दासत्व की तरफ, नीचे का तरफ होते हुए, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो मतलब भक्ति का भाव, जो लोग जितना प्यास करेगा कृष्ण भगवान उतना उसका अंदर प्रकट करेगा। ओके, तो गुरुदेव का सेवा होना जरूरी है, ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। गुरु होना कितना महत्व है और कैसा गुरु होना वो भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसा आज का दिन में प्रभुपाद जी जो उक्ति दिया, वो बोला जे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा गुरु लिया था तो सबको ऐसा परंपरा में गुरु लेना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी भी गुरु था, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो ऐसा प्रभुपाद जी भी बहुत सारी दीक्षा दिया, उसका भी शिष्य है जैसे जयपताका स्वामी महाराज, उसका भी नीचे है बहुत सारी। तो इधर मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान, मैं बारंबार बताया, अभी भी बताने को जा रहा हूँ। उसने क्या बताया, जो किबा विप्रो किबा राशि शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, चैतन्य चरितामृत मध्य 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में, किबा विप्रो किबा राशि शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। गुरु कौन होएगा उसका सिम्टम्स चैतन्य चरितामृत मध्य 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में बताया। क्या बताने को जा रहा है, जो कोई जात पात मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा देखने का जरूरी नहीं, जो कोई रिलीजन से होने, अगर वो कृष्णा का साइंस व कृष्णा का बारे में पूरा पूरी मालूम है, उसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, वही गुरु होएगा। नहीं तो दूसरा कोई ऐसा जो है गुरु जो कृष्णा का बारे में कुछ आता पाता नहीं कर रहे हैं, बताने को नहीं जा रहे, सिर्फ अपना के लिए मकसद रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता। ये शास्त्रों का ऊपर बताने को जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का दिन में जो प्रभुपाद जी गुरु का बारे में बता रहे हैं, इसलिए मैं गुरु का कौन सा गुरु परफेक्ट है वो भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये गया चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से, और पद्म पुराण में भी गुरु का बारे में एक श्लोक सिम्टम्स दे रहे, षट कर्मणि पुनः विप्रो मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुरु न साध वैष्णव
सपच गुरु हो। ओके, ये पद्म पुराण में कहा गया। पद्म पुराण में क्या बताने को जा रहे, अगर कोई ब्राह्मण है, वैष्णव है, तो वो ब्राह्मण व वैष्णव कृष्णा का तत्ववेत्ता का बारे में मालूम नहीं कर रहे। ठीक है, गुरु परंपरा में मतलब ऐसा परंपरा में है ब्राह्मण, फिर वो कृष्णा का बारे में इतना मालूम नहीं कर रहे, तो वो आगे चल के तो क्या होगा, ब्राह्मण भी नहीं हो सकते और गुरु भी नहीं हो सकते। अगर कोई मनुष्य नीच कुलाभित हो, अगर चंडाल क्यों ना कुत्ता भोजनकारी मनुष्य होने दो, अगर वो धीके धीके कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा, वो वैष्णव भी होगा और गुरु होने का, ब्राह्मण होने का लायक होएगा। देखिए पद्म पुराण में कहा गया। तो हम लोगों को समझना चाहिए से ब्राह्मण परंपरा में होने का कोई मकसद नहीं है। वो तो एक कृष्ण भगवान ने जो जिसका पीछे जन्म का कर्मों का हिसाब से अभी ब्राह्मण पुत्र वैश्य शूद्र इसका हिसाब से वो मनुष्य को एक कर्मफल हिसाब से डिवाइड किया पीछे जन्म का। तो अभी आप ब्राह्मण बन गया, अभी ब्राह्मण होने का साथ साथ ब्राह्मण का आचरण भी होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ब्राह्मण का क्या कर्म है, शास्त्रों बताना हर मनुष्य को और अपना जीवन को सबसे लक्षण बनाना। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण होएगा सदाचारी और वैष्णव का भी वही भाव है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो वो भी ब्राह्मण नहीं बन रहे। अगर वही ब्राह्मण 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे व कृष्ण का वाणी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो वो ब्राह्मण इतना परफेक्ट नहीं है और गुरु भी नहीं हो सकता आगे चल के। और कोई अगर मनुष्य नीचे कुलभूत होएगा, वो अगर अच्छा तरह से भक्ति मार्ग में रहते हुए बहुत मतलब अच्छा कृष्ण कॉन्शियस में हर मनुष्य को दिखाएगा, तो वही परफेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण भी और वैष्णव भी। ये शास्त्रों का ऊपर से। आज के लिए गुरु का बारे में प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैं गुरु का बारे में ही बताने को जा रहा हूँ। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है, राधा कृष्ण मिली तो ये भगवान क्या बात है, गुरु मिले हजारों हजारों शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग इस तरफ से गुरु बहुत सारी है, 1000 कहाँ जाएगा, तो हजारों हजार बोलेगा 1000 है, बहुत सारी है। शिष्य मिले ना, शिष्य बोलेगा तो जो मनुष्य को सिखाएगा कौन परफेक्ट है कौन परफेक्ट नहीं है, ऐसा मनुष्य नहीं मिलता है। गुरु बहुत सारी है, कोई भी आप जाएगा किधर भी जाएगा आपको सस्ता वाला गुरु मिल जाएगा, आपको दीक्षा दे देगा, ऐसा ऐसा कुछ भी बोल दिया ओके जो ऐसा बोलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कलियुग का भगवान एनी टाइम क्या बताने को जा रहे हैं, जो गुरु मिले हजारों हजारों शिष्य मिले, शिष्य को परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं है, तो शिष्य को पहले ट्रेनिंग देना जरूरी है और गुरु अपना आपका एक जो पोजीशन है वो आ जाएगा। तो गुरु शिष्य ऐसा परफेक्ट होना चाहिए जैसा 4 नियम का ऊपर, और कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान, उसने सब कुछ हम लोगों को दिखाया जो 4 नियम फॉलो करने का और भगवान का गुणगान एनी टाइम, दूसरा किसी का नहीं। ओके, तो इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड की श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। नित्यानंद प्रभु को आदेश किया था चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 13 चैप्टर 8 और 9 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहा है, वो आज मैं ही बताने को जा रहा हूँ। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। देखिए ये दोनों श्लोक में बहुत अच्छा तरफ से बताने को जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, मतलब सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश। और श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा कौन सा है, जो भागवतम भगवत गीता पाठ करने के लिए सबको बताने को जा रहे हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रति घर, एवरी रूम, मतलब लॉक करने के लिए कहा जा रहा है, ठक 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 आवाज़ देने को जा रहे। और क्या मांगने को है? भिक्षा लेने को चाह रहे हैं। क्या भिक्षा? ऐसा खाने के लिए नहीं कह रहा है। इधर जो भिक्षा, इम्पोर्टेंट भिक्षा यही है। सबसे हम लोग जो हर वर्ल्ड में कृष्ण प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, इसमें क्या है, हम लोग हर मनुष्य को क्या बता रहा हूँ, जो आप एक गीता लीजिए, गीता पाठ कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए, भिक्षा का तरफ भी हो जाता है। तो ये हाई कॉन्शियसनेस, तो हम लोगों को समझना होना चाहिए। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, बोलने का, एनी टाइम बोलने का, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो कृष्ण, भजो बोलेगा तो सिंगिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सिंगिंग। भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण शिक्षा कौन सा है? कृष्णा का बारे में बताने का। तो देखिए, ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम मध्य लीला में बताया गया। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। तो भगवत गीता पाठ कीजिए, भागवतम पाठ कीजिए, चैतन्य चरितामृत, एवरीथिंग। और क्या करने का? सब मनुष्य कृष्णा का बारे में बताने का। यही परफेक्ट गुरु होएगा, जो प्रभुपाद जी आज का दिन में बताया। तो हरे कृष्ण, मैंने बहुत सारी प्रभुपाद जी का जो आज का दिन में गुरु का बारे में बताया, तो उसका ऊपर से डिस्कशन दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम कृष्णा का भोजना होना चाहिए।